देखें जी, कराची समेत मुल्क भर में एक फिर जो है बारिश का इम्कान है, क्योंकि मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। इसके तहत बलूचिस्तान और सिंध में जो है, और इसके बाद फिर शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पर भी जो है बारिश हो सकती है। सिंध में कितनी बारिश होगी, बलूचिस्तान में कहाँ कहाँ बारिश होगी, और जो शुमाली इलाका जाते हैं उनमें किस तरह से बारिश होगी, ये हम जानते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। बड़ी सोशल मीडिया पे जो है वो कि अर्बन फ्लडिंग आ सकती है, आगे जा रहे हैं और बहुत तेज़ बारिश आ सकती है। आप क्या कहेंगे कि ऐसा होगा और कब से होगा ये सिलसिला? देखिए, पहले तो क्लैरिफिकेशन ये तो अर्बन फ्लडिंग का ऐसा कोई खदशा नहीं है, इसलिए कि कोई इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है। जैसे कि मानसून सिस्टम्स पिछले साल हम देखते रहे हैं, तो वो एक बाकायदा पूरे का पूरा लो प्रेशर एरिया आपके ओवरहेड आकर मौजूद होता था और इस 2-3 दिन तक परसिस्ट करता था, तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल होते हैं, तो फिर अर्बन फ्लडिंग होती है। ये जो सिलसिला है ये स्कैटर्ड सी बारिश होगी, यानी कहीं पर हल्की, कहीं पर दरमियानी और किसी किसी जगह पर तेज़। बिलखुसूस कराची और बाकी इस पूरे सिंध में जनरली तो मॉडरेट बारिश है, मॉडरेट इंटेंसिटी की, लेकिन ये ज़रूर है कि गरज चमक के साथ और आंधी के साथ होगी बेशतर जगहों पर। वो डिस्ट्रिक्ट जो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं उसमें कमर शदाद को, दादू और जामशोरो डिस्ट्रिक्ट, ऊपर जैकबाबाद वगैरह, और फिर ईस्टर्न साइड पर राजस्थान के साथ जो लगते हैं डिस्ट्रिक्ट्स आपका थरपार, रोवरकोट और बदीन और दूसरा मीरपुर खास, इन इलाकों में निस्बतन तेज़ स्पेल हो सकता है बाकी सिंध के अजला की निस्बत। तो कराची में बताएं, कराची में कुछ सजेस्ट करेंगे जिस तरह से कहा जा रहा है तेज़ बारिश होगी और अर्बन फ्लडिंग? कराची में मैंने अर्ज़ किया ना कि जनरली तो लाइट ट्रेन है, लाइट होके कि कभी किसी को मॉडरेट बारिश है, यानी दरमियानी शिद्दत की बारिश है, यानी ये आप कह लें कि 20 से 30 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है ज़्यादा से ज़्यादा। और अलबत्ता कुछ मज़ाफ़ाती इलाके हैं कराची के, जैसे बैरियर टाउन, DHA हो गया, गडाब, सुरजानी और हब, और फिर इस तरफ आप चले जाएँ तो ये अपना गुलशन अदीद वगैरह इस पट्टी पे, क्योंकि वो बलूचिस्तान से इस तरफ आती है एक पूरी स्क्वायर लाइन, तो वो पट्टी यानी कराची की शुमाली और मशरकी पट्टी जो है उस पर निस्बतन तेज़ स्पेल मुतवक्किल है, लेकिन ऐसा कोई अर्बन फ्लडिंग का खदशा ये ख़तरा नहीं है। और इसी तरह से दूसरी गलतफहमी ये फैला दी गई है कि समंदर में भी बहुत ज़्यादा दुर्यानी होगी और माहीगीरों को हमने अलर्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन होती है ना जो हवाओं की एकदम एक जो भंवर टाइप होता है, वो चीज़ नहीं है इस सिस्टम में, इसलिए समुद्र में भी कोई ऐसे बहुत दुर्यानी आने का खदशा नहीं है। अलबत्ता ये कि समंदर के ऊपर भी बादल रहेंगे 3 से 4 दिन, तो वहाँ पर भी गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश रहेगी। अच्छा, सिंध के जो है कौन कौन से अजला हैं जिनमें ज़्यादा बारिश है? कराची में तो ठीक है आपने बता दिया, सिंध के कौन कौन से बता रहे हैं? देखिए, वो अजला जो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं, जो वेस्टर्न सिंध है ना, जो खासकर आपका जामशोरो डिस्ट्रिक्ट, फिर ऊपर दादू डिस्ट्रिक्ट, उससे ऊपर आप चले जाए शुमाल में तो कमर शदाद कोट और जैकबाबाद, ये डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में किसी हद तक कह लें, सखर कह लें, इन डिस्ट्रिक्स में यानी जो शुमाली और मगरबी अजला हैं, और इस तरफ ईस्टर्न के अजला, तो बीच का जो सिंध है सेंट्रल सिंध उसमें इतना नहीं, लेकिन ईस्टर्न सिंध चूँकि राजस्थान की तरफ से भी इनकर्शन हो गई है वहाँ की, तो इस वजह से राजस्थान के साथ जो थरपार करोवर डिस्ट्रिक्ट लगते हैं और किसी हद तक बदीन डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज़ और मीरपुर खास के इन एरियाज़ में तेज़ बारिश का स्पेल मुतवक्किल है। और इसी तरह से वो इलाके जो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं वो वहाँ तेज़ स्पेल मुतवक्किल है। बलूचिस्तान इटसेल्फ में लसबेला डिस्ट्रिक्ट हो गया, खारान हो गया, अवारान और मकरान और इसी तरह से तुर्बत बंजूर, इन इलाकों में तेज़ स्पेल मुतवक्किल है। और ये सिलसिला फैलते फैलते पूरे पंजाब को अपने लपेट में लेगा, और पंजाब के बिल्कुल सेंट्रल यानी साहिवाल, लाहौर, मुल्तान, इनसे ऊपर के जो इलाके हैं वहाँ पर निस्बतन तेज़ स्पेल मुतवक्किल है, तेज़ बारिश होगी, मूसलाधार बारिश। KP के बाद इलाकों में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, तो वहाँ ये लंबा स्पेल चलेगा। वहाँ ये 2 मई को पहुँचेगा ये सिलसिला इन हवाओं का, तो 2 मई से लेकर 6 या 7 मई तक वहाँ वक्फे से ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, मतलब कोई जिस तरह से एक सोशल मीडिया पे फिर वो माहिरीन भी हैं, तो उनकी जानिब से भी जो आज़ाद माहिरीन हैं, मैं PMD की बात नहीं कर रहा, उन्होंने कहा था कि भाई अर्बन फ्लडिंग होगी, तो मतलब मुतमईन रहे शहरी, मतलब इतना सिलसिला नहीं है। और एक चीज़ और पूछना ये चाह रहा था आपसे कि ये मानसून को कहेंगे इसको या अचानक कोई सिलसिला है, ये क्या है? ये नहीं, मानसून बिल्कुल नहीं है, ये मगरबी हवाओं का सिलसिला है। देखिए, मगरबी जो वेस्टर्न साइड से जो अप्रोच करता है ना हमारे एरिया के ऊपर, जो हमारे वेस्ट में पड़ता है ईरान के वेस्ट में आप उधर पीछे चले जाएँ तो सऊदी अरब और इराक और इस तरह से पूरा मिडल ईस्ट और फिर यूरोप, तो उधर से हवाएं जो आ रही होती हैं उनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या मगरबी हवाओं का सिलसिला कहते हैं। तो ये उसके तहत बारिश है, इसका मानसून से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही प्री मानसून है।
और वो जो अर्बन फ्लडिंग की जो उन्होंने खदशा जाहिर कर दिया वो ऐसी बेपर की उड़ाई है उन्होंने और बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी। असल में जो मॉडल्स मुख्तलिफ इंटरनेशनल मॉडल्स की फोरकास्ट आप नेट पे देखते हैं, लोग देखते हैं, जो माहिरीन हैं वो देख के और वो हर 6 घंटे बाद मॉडल रन हो रहा होता है तो उसमें फोरकास्ट बाद बीच में तब्दील भी हो रही होती है, लेकिन वो किसी एक फोरकास्ट को उठा के उसकी बेस पे कह देना कि अर्बन फ्लडिंग हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको साथ साथ अपने सरफेस वेदर मैप होते हैं, अपर एयर के जो वेदर मैप्स होते हैं उनसे कोरिलेट करना होता है। तो मैप्स ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर रहे कि अर्बन फ्लडिंग का कुछ अच्छा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज, आपको बहुत शुक्रिया। सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जिनका कहना है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो बात की जा रही थी, जो ये मगरबी हवाओं का सिलसिला, इसके साथ बारिशें कि कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो सकता है, तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। बारिश होगी ज़रूर, लेकिन इतनी तेज़ नहीं होगी कि इस तरह की सिचुएशन हो।